Hello bachon, let's see this question is a conducting circular loop of radius a and resistance per unit length is r is moving with a constant velocity v naught parallel to an infinite conducting wire carrying current I naught ampere. Current conducting rod of length 2a is approaching the center of the loop with a constant velocity v naught by 2 along the direction of the current at the instant t is equals to 0. The rod comes in contact with the loop at A and starts sliding on the loop with the constant velocity. Neglecting the resistance of the rod and the self-inductance of the circuit, find the following when the rod slides on the loop. ये हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है. फाइंड करना आपको द करंट थ्रू द रोड व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ a by 2 from the A of the loop or second force required to maintain the velocity of the road at that instant. तो बच्चों यहाँ पे हमें जो ये रोड दे रखी है ना कितनी, दिस इज पी क्यू. ठीक है, तो यहाँ से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कुछ इस तरीके से. यहाँ पे हमें जो ये रोड दे रखी है इस तरीके से, इस पॉइंट पे इसका सेंटर कितना हो गया बच्चों, दिस इज सेंटर इसका ओ हो गया. ठीक, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, दिस इज ये आपका √3a. कितनी वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज √3 × a. यहाँ तक की जो वैल्यू आपको दे रखी है और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, दिस इज आई नोट. इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है. क्लियर. अब यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास दो वायर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. एक तो ऊपर वाला पार्ट है ना, अपर पार्ट, एक जो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा बी. और यहाँ मैं बताता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज एम और एन को. ठीक है, एम और एन को. हियर यहाँ से जो वैल्यू दे रखी है आपकी, इसको मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक कि ये एक एंगल पे रखा हुआ है. ठीक है, तो ये एंगल हम मान लेते हैं यहाँ से, दिस एंगल इज थीटा. कितना, दिस एंगल इज थीटा. और ये पॉइंट हो जाएगा, दिस इज पॉइंट सी. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक की, है ना, इस तरीके से. तो थोड़ा छोटा हो गया डायग्राम, लेकिन बस ये कि समझना इस चीज़ को. तो ये हो जाएगा हमारे पास a/2√3. ये पूरा √3 है तो इसका हाफ ही इस पॉइंट पे हमारे पास कवर करेगा. इस ये वाला डायग्राम सेम इसी तरीके से ही है. ठीक है, या तो मैं इसको भी बना सकता था, ए पॉइंट हो गया है ना, ये बी पॉइंट हो गया, ये v0/2 हो गया. तो बच्चों यहाँ से जो ए सी की जो वैल्यू है, ये ए सी है, ये ए और ये सी. तो यहाँ से यहाँ तक की जो ए सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज a/2. ठीक है, इस तरह से ओ सी की जो वैल्यू है पूरी कंप्लीट, ओ सी की इक्वल टू जैसे a/2. ठीक है, यहाँ से ओ सी, ये वाला सी पॉइंट एज्यूम कर रहा है ना बच्चों, ओ सी इस वाले पॉइंट के बाद देखना, ओ सी की वैल्यू a/2. तो थीटा की इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी, दिस इज π/3. ठीक है, तो बच्चों रोड के लिए हम निकालना है, हमें क्या निकालना है, द करंट थ्रू द रोड व्हेन इट इज एट डिस्टेंस a/2. तो बच्चों यहाँ पे ईएमएफ निकालो पहले किसका, रोड के लिए ईएमएफ निकालो. तो ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, हो जाएगा √3a माइनस √3a/2 से लेकर के कहाँ तक, √3a प्लस √3a/2 तक. ठीक है, तो ये जाएगा वी रोड किसका, ये रोड की जो वेलोसिटी है, आप क्योंकि रोड को तो शिफ्ट कर रहे हो नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा वी रोड इंटू बी इंटू डी एक्स, बी डी एक्स. ठीक है, आफ्टर देन बच्चों यहाँ पे वी रोड को तो हम बाहर निकाल लेंगे है ना, इसके बाहर निकाल लो वी रोड को. और ये आपको कितना जाएगा, दिस इज 3√3. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, सॉरी, ये होगा यहाँ से, ये होगा हमारा जैसे √3a/2 से लेकर के हो जाएगा कितना, 3√3 क्लियर. हो जाएगा जैसे μ0 I0 डिवाइड बाय 2πx. किसी भी स्ट्रेट वायर जो कंडक्टिंग वायर होता है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, जैसे μ0 I0 अपॉन 2πx, और ये हो जाएगा हमारे पास dx. क्लियर. तो बच्चों फिर इसके बाद जो है यहाँ पे बाहर निकाल लो इसको. जैसे वी रोड कितना है, हाफ ही तो यहाँ पे कवर कर रहा है v0, तो कितना हो जाएगा, जैसे v0/2. ये हो जाएगा μ0 I0 डिवाइड बाय 2π, हो जाएगा ln. इसको वैल्यू रखेंगे, ये 1/x dx क्या हो जाएगा, जैसे ln x, और यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ln 3. क्या आएगा बच्चों, जैसे ln 3. आफ्टर देन जो वैल्यू जो हम पुट करेंगे यहाँ से,
जो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज ई ऑफ रोड, ई एम एफ ऑफ रोड, दिस इज म्यू नॉट वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई हो जाएगा, दिस इज 4 पाई ln 3, ठीक है, ln 3। तो बच्चों यहाँ से हमें R1, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस इज R1, ये R1 वाला है ना, और नीचे कितना, दिस इज R2 वाला पार्ट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन 1, R1 इज इक्वल टू जाएगा R इंटू 2 इंटू A थीटा, दिस इज 2 AR थीटा, ठीक है। इस तरह R2 की वैल्यू निकालो तो R इंटू A इंटू दिस इज 2 पाई माइनस, बचा कितना, बचा 2 पाई माइनस 2 थीटा, है ना। तो इतना बचा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना, दिस इज R है 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो हो जाएगा 4 AR थीटा बाई 3, 4 AR थीटा बाई 3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो करंट है हमारे पास, जो टोटल इसके अंदर फ्लो हो रही है, तो ये करंट कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास, जैसे ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट में I1 + I2, देखो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है आपकी, आई इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, जैसे I1 और ये यहाँ से I2, है ना। तो करंट फ्लो हो रही है I1 + I2, तो ये हो जाएगा ई एम एफ ऑफ MAN, कौन सा वाला, दिस इज ई एफ ऑफ MAN, ऊपर वाले पार्ट का बच्चों, ये अपर पार्ट हो गया हमारे पास, है ना, ये अपर पार्ट हो गया, और ये नीचे वाला जो है ना, दिस इज लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा MAN, और ये हो जाएगा MAN माइनस, ये हो जाएगा कितना, दिस इज ई ऑफ रोड, ई ऑफ रोड जो है डिवाइड बाय R1 प्लस, ये हो जाएगा नीचे वाला पार्ट के लिए, दिस इज MBN माइनस ई ऑफ रोड डिवाइड बाय दिस इज R2, ठीक है। तो ये वैल्यू आई मेरे पास, तो यहाँ से हो जाएगा जैसे ई मैन, यहाँ पे दोनों के लिए इक्वल है, जैसे ई मैन माइनस ई रोड, और ये हो जाएगा हमारे पास R1 + R2 डिवाइड बाय R1 + R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। आफ्टर देन बच्चों यहाँ पे जो ई एम ए एन की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, दिस इज ई एम बी एन की, दोनों पार्ट में ई एम की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हो जाएगा दिस इज लूप, ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे हमारे पास दिस इज वी नॉट, या वी लूप के लिए जो पोटेंशियल है, इंटू म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 पाई, दिस इज ln 3, ठीक है। वी नॉट है ना, यही तो है वैल्यू। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन ln 3, यही तो वैल्यू आ रही है ऊपर वाली, तो बस यहाँ पे वैल्यू रखो टोटल करंट की, तो ये हो जाएगा वी नॉट, दिस इज वी नॉट म्यू नॉट आई नॉट, और ln 3 डिवाइड बाय 4 पाई, तो कितना हो जाएगा, जैसे 1/2 + 1/3 हो जाएगा 3 अपॉन R/A पाई, ठीक है, 3 अपॉन R/A पाई, फिर 3 अपॉन R/A पाई। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करा तो टोटल जो करंट आई हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा 9 V0, हो जाएगा दिस इज 9 of V0 I0 म्यू नॉट अपॉन 16 AR पाई स्क्वायर, और ये ln 3, ठीक है। क्लियर बच्चों, दिस इज ओवर आंसर, बेस्ट ऑफ लक।